विनोद ने अभी-अभी एक नई नौकरी जॉइन की थी। तो यहाँ पर जो था उसकी नौकरी उसके घर से थोड़ा दूर पड़ती थी। तो किराए के पैसे बचाने के चक्कर में जो था उसने अपने जहाँ पर जॉब थी उसी कंपनी के आसपास एक सोसाइटी में एक फ्लैट खरीद लिया। ये जो फ्लैट था उसे काफ़ी कम दामों पर मिल गई। वहीं विनोद अपने दोस्त के साथ जब उस घर में शिफ्ट हुआ तो उन्होंने देखा कि घर बड़ा ही गंदा है। तो इसके बाद जो था दोनों मिलकर उस घर की साफ़ सफाई करने लगे और सारे सामान को जो था अच्छे से लगाने लगे। वहीं रात में सारा काम ख़त्म कर दोनों दोस्त थक कर जब बैठे तो उसके दोस्त ने कहा, बड़ी अजीब बात है, मैंने पता किया कि इस सोसाइटी के बाकी जो फ्लैट्स हैं उनके रेट काफ़ी हाई है, लेकिन तुम्हें ये फ्लैट इतने कम दामों पर कैसे मिल गया। तो इस पर विनोद ने कहा, अरे यार मुझे क्या पता, हो सकता है मेरी किस्मत की वजह से मुझे इतना अच्छा घर इतने कम दामों पर मिल गया हो। इस पर दोनों जो थे मुस्कुराने लगे और रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगे। अब इसके बाद जो था खाना खाने के बाद दोनों दोस्त रात में आराम से सो गए अपने अपने कमरे में। वहीं जब रात के 12 बजे विनोद का जो दोस्त था उसकी नींद टूटी। उसे ऐसा लगा कि जैसे हॉल से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब ये जो था अपने कमरे से बाहर निकला और कमरे से निकलते ही जो था एक हॉल था छोटा सा। वहाँ पर जो था किसी काली सी परछाई को देख उसका दोस्त हैरान हुआ। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कि शायद विनोद एक कोने में खड़ा है। तो जैसे वो उसके पास गया तो परछाई पलटी तो उसको देख एकदम से उसका दोस्त घबरा गया, क्योंकि वो विनोद नहीं बल्कि कोई और ही था। वो घबराया और उससे दूर हटा। तभी वो काली परछाई अचानक से धुआं बनकर विनोद के दोस्त में समा गई, जिसके बाद विनोद का दोस्त जो था उसी वक्त वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ा। और फिर वहीं अगले दिन जो था जब सुबह विनोद की आंखें खुली तो वो अपने दोस्त के पास गया तो उसने देखा कि उसका दोस्त जो था अभी भी बिस्तर पर सोया हुआ था, जबकि उसके दोस्त को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। यूँ तो विनोद हैरान था, लेकिन उसे लगा फिर कि शायद कल जो उन्होंने घर शिफ्ट किया था और घर की साफ़ सफाई के चक्कर में उसे ज़्यादा थकान हुई होगी, इसीलिए वो देर तक सो रहा है। फिर वो अपने दोस्त को जब उठाता है तो उसका दोस्त बोलता है कि पता नहीं यार, आज बड़ी थकान महसूस हो रही है, पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। तो इस पर विनोद ने कहा, चल यार कोई बात नहीं, तुझे ऑफिस नहीं चलना तो तू आराम कर। तो इस पर उसके दोस्त ने कहा, ठीक है। तो इसके बाद विनोद उसको छोड़कर घर में चला गया। अब जब उसका दोस्त घर में अकेला था उसे ऐसा महसूस हो रहा था लगातार जैसे कि वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी घर के अंदर कोई है। एक काली परछाई का एहसास उसे बार बार लगातार हो रहा था। यहाँ पर जब विनोद शाम को घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके दोस्त की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो बेड से उठ नहीं पा रहा था किसी भी काम के लिए। तो अपने दोस्त से बातचीत के दौरान बोलता है, यार अचानक से तेरी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई। तो इस पर उसके दोस्त ने बताया कि रात में उसने हॉल में किसी को देखा था, एक बड़ा ही अजीब डरावना सा इंसान था, और उसके बाद वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो बिस्तर पर था। उसके बाद से ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और घर में भी उसे जो है किसी और के होने का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि घर में कोई और भी है, बड़ा ही डरावना। इस तरह जो था दिन ब दिन जो था उसके दोस्त की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसके बाद जो था उन्हें एक औरत मिली जो कि उसी सोसाइटी के अंदर उसी बिल्डिंग में रहती थी। तो विनोद को उससे बातचीत के दौरान पता चला कि उनसे पहले उस घर के अंदर एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही साइको किस्म का आदमी था और एक रात उसने वहाँ पर अपनी जान दे दी थी, खुद की नस चाकू से काट कर। तो उसके बाद जो है उस घर के अंदर कोई रहने नहीं आया, क्योंकि उस दिन के बाद उस घर के अंदर अजीबोगरीब हादसे होते थे कि जो भी कोई उस घर में रहने के लिए जाता उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती और चंद दिनों के अंदर उसकी मौत भी हो जाती। इस चीज़ को सुनकर विनोद बहुत डर गया था। अब उसके सामने प्रॉब्लम थी कि उसके दोस्त की तबीयत इतनी ख़राब है तो वो क्या करे। विनोद के दोस्त का तो कोई परिवार था नहीं,
तो यहाँ पर जो विनोद था वो अपनी फैमिली से इस बारे में बातचीत करता है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि वो एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो शायद अब विनोद के दोस्त को ठीक कर सकता है। तो विनोद के पिताजी और विनोद उस आदमी से मिलते हैं। तो वो आदमी जो था एक रात जो था विनोद के घर पहुंचता है। तो जब वो घर में पहुंचता है तो वो उस घर में जाने के बाद कहता है कि यहाँ पर एक बुरी शैतानी शक्ति रहती है और उसी ने तुम्हारे दोस्त को अपने कब्ज़े में ले लिया है। अब वो इसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी जब तक कि इसकी जान ना ले ले। तो यहाँ पर जो विनोद था वो ज़्यादा डर गया। विनोद को उदास देख, दुखी देख उसके पिताजी ने उस आदमी से कहा, देखिए चाहे जो हो जाए लेकिन आप मेरे बेटे के दोस्त को ठीक कर दीजिए। ये दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो इस पर वो जो आदमी था उसने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे यहाँ पर एक पूजा पाठ करनी होगी, उसके बाद जो है यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने कुछ सामान ऐसा बोला जिसको लेने के लिए वो अगले दिन जो था यहाँ वहाँ भटकने लगे और बड़ी मुश्किलों के बाद जो था उन्हें वो सारा सामान सामग्री वगैरह मिल गए। फिर उसी रात जो था उस आदमी के साथ मिलकर उन्होंने विनोद के उस नए फ्लैट में जो था एक हवन किया। उस हवन को करने के बाद जो था एक अजीब सी बूटी थी जिसको लेकर वो विनोद का जो दोस्त था उसके चारों ओर घुमाकर एक छोटे से मटके में रख देते हैं। अब इसको रखने के बाद जो था उन्होंने विनोद से कहा, इसे ले जाकर शमशान घाट में दफना दो और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना, नहीं तो मुसीबत हो सकती है। तो विनोद जो था देर रात अपने पिताजी के साथ शमशान घाट पहुंचा और उस मटके को जो था वहीं पर गाड़ दिया। और जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगे पीछे से डरावनी आवाज़ें उनके कानों में पड़ने लगी, लेकिन वो पीछे नहीं पलटे। और जब वो घर लौटे तो देखा कि उसका दोस्त बिल्कुल ठीक था और इसके बाद वो दोबारा कभी उस फ्लैट में रहने नहीं